Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, your biology teacher. In the previous lecture, we studied about the Avery, MacLeod and McCarthy's experiment, and in this video, we will study about Hershey and Chase experiment. तो एवरी मैक्लॉड एंड मैककार्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश की थी दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड बाय देयर एक्सपेरिमेंट। तो हर्शी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पूरी तरह से प्रूव कर दिया दैट डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड बैक्टीरियोफेज एज देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। बैक्टीरियोफेज का यूज हर्शी और चेज ने किया। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज होते हैं वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करते हैं। अब हर्शी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को ही क्यों चूज किया? इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज बैक्टीरियोफेज के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन। इनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए एंड इट इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। तो इन दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ये देखना एक इजी टास्क हो जाता है। हर्शी एंड चेज ने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज है, इसके दो कल्चर लिए बैक्टीरियोफेज के, और एक को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से ग्रो किया, जिससे कि इन वायरसेस के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया। इनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया और कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया, रेडियो एक्टिव सल्फर से। तो इनके अंदर जो प्रोटीन है उसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई। डीएनए के अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस से डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन प्रोटीन के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट नहीं होता। और प्रोटीन के अंदर मिथियोनिन और दूसरे अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है, मगर डीएनए के अंदर सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। तो रेडियो एक्टिव सल्फर से प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों अलग अलग जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, इनसे ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया। डिफरेंट कल्चर्स ऑफ ई कोलाई वर इन्फेक्टेड with the help of this bacteriophages। तो क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल एंटर हो जाता है, जबकि इनके कोट्स, जो आउटर कोट है, वो बाहर ही रह जाते हैं। तो उनके एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट स्टेप्स थे। उन्होंने क्या किया, वायरसेस लिए, एक को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया और दूसरे को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल किया। उसके बाद उन्होंने इसको एंटर कराया ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल में, एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज में ई कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी में इन बैक्टीरियोफेजेस को एंटर कराया, एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो इसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर हो गया, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, ये जो वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि इनके प्रोटीन कोट बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर ही चिपके रहते हैं, तो सेकेंड स्टेप में उन्होंने इसको एक ब्लेंडर में ब्लेंड किया, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग से इनके जो आउटर प्रोटीन कोट्स है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे से रिमूव हो गए। और थर्ड स्टेप में उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से ये बैक्टीरियल सेल अलग हो गए बैक्टीरियोफेजेस की बॉडी से। बैक्टीरियोफेज क्योंकि लाइट होते हैं तो ये ऊपर तैरने लगे एज अ सुपरनेटेंट, और क्योंकि बैक्टीरियल सेल क्योंकि हैवी होती हैं, इसीलिए ये बॉटम में बैठ गई एज अ पैलेट।
अब जब उन्होंने इन दोनों को स्टडी किया, दे फाउंड कि वो कल्चर मीडियम, वो बैक्टीरिया जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ में लेबल किया गया था, इनके पैलेट के अंदर, बॉटम के अंदर जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वहां पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। जबकि इनके सुपरनेटेंट में जो टॉप पर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के कोट, वहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया। इट प्रूव्स दैट प्रोटीन डज नॉट वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। जबकि दूसरे कल्चर मीडियम के अंदर, जिसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ में लेबल किया गया था, रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन द पैलेट। तो पैलेट के अंदर जो बैक्टीरियल सेल हैं, जो तली में बॉटम में बैठी हुई हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट हुआ। जबकि जो सुपरनेटेंट है, जो टॉप पे रहते हैं बैक्टीरियोफेजेस के कोट, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाए गए। So this experiment of Hershey and Chase proved completely that DNA act as genetic material, but protein does not act as a genetic material. So if you found this video helpful, please like this video, share this with other students, and subscribe to my channel Sadhu Biology. Thank you so much.